आपका पहला कोण होता है, पहला कोण आपका क्या है? 0 डिग्री। दूसरा कौन सा है आपका? 30 डिग्री। तीसरा कौन सा है आपका? 45 डिग्री। अगला कौन सा है आपका? 60 डिग्री। और इसके बाद कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री। ये इतने कोण हो गए हमारे। हम लाइन खींच देते हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन समझ में आएगा। अब हमें यह सिद्ध करना है इसमें कि त्रिकोणमिति जो हमारे अनुपात होते हैं इनमें विशिष्ट कोण क्या क्या है आपके? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। अब ये टेबल बनती कैसे है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं आसान तरीके से, ये समझेंगे थोड़ा सा। जैसे देखिए ये 0 डिग्री है, हम इनकी गणना करते हैं, इसको 0 से गिनना स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद क्या ले लेते हैं? 1, 1 के बाद 2, 3, 4। जो लास्ट में अंक आया उसका सभी में कर देते हैं भाग। ठीक है, तो ये अपान में 4 आ गया, इसके भी अपान में 4, इसके अपान में 4, इसके अपान में 4 और इसके भी अपान में 4 आ गया। अब इसके बाद पूरे का इनका कर देते हैं अंडर रूट। इतना कर लेंगे आप सभी कोई? यस सर। है सरल काम। अभी कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना दिमाग में बैठा लो कि हमारे विशिष्ट कोण कितने हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब टोटल कितने हैं? 5। गिनना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। जो लास्ट में डिजिट आया 4 का सभी में कर देंगे भाग और इसमें काहे का चिन्ह लगा देंगे? अंडर रूट का। यानी इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। अब जाहिर सी बात है कि आप 0 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। और 4 का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा? 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आया 0/2। ये हम रफ कार्य कर ले रहे हैं, इसको मिटा देंगे बाद में। तो 0/2 मतलब हुआ 0 का भाग करना है 2 से। 2 शून्यम 0। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ? हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ अंडर रूट 1 हो जाएगा और नीचे का क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4। दोनों का अलग अलग कर लेंगे, लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। बहुत बड़ा होगा उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और अंडर रूट 4 का मान कितना आएगा? 2। तो इसका मान कितना हो गया? 1/2। यहाँ पास इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसका गुणनखंड कुछ ऐसे हो जाएगा, ऊपर का मान हो जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे आपका अंडर रूट 4 है। अंडर रूट 4 का गुणनखंड आप कर सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? 1 बचा। तो ये आपका बन गया 1/√2। ठीक है, फिर ये क्या है? अंडर रूट 3 का वर्गमूल करेंगे तो वो कैसी संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो उसका यदि हम वर्गमूल करेंगे तो दशमलव के रूप में आएगा, तो हम इसको नहीं ज्ञात करेंगे। ये क्या रहेगा आपका? अंडर रूट 3 ही रहेगा। और अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो इसका मान 2 आएगा। यहाँ अंडर रूट 4 है, नीचे भी अंडर रूट 4 है, तो ऊपर का मान भी 2 आएगा, नीचे का मान भी 2 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये जो हमें मान प्राप्त हुए ये किस अनुपात के प्राप्त हुए हैं? साइन के। देखिए साइन 0 डिग्री बराबर कितना हुआ? 0। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2। साइन 90 डिग्री 1 है ना, 1। इस तरह से हमें काहे का मान प्राप्त हो गया? ये साइन का मान प्राप्त हो गया। फिर क्या आप लोगों को पता है कॉस का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, कॉस का मान ज्ञात करने के लिए जैसे देखिए जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो किसका मान हो जाएगा? कॉस का। मतलब ये वाले जो है ना, तो पहले इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे और फिर इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जस्ट यही वाली लाइन को पीछे से इधर लिख देना है। तो देखो जैसे इसका मान 1 है तो cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। फिर अंडर रूट 3/2 है तो अंडर रूट 3/2 को यहाँ लिख देंगे। 1/√2 यहीं आ रहा है तो ये आपका 1/√2 यहीं रहेगा।
फिर इसके बाद ये आपका क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब ये क्या है आपका 0, तो 0 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये आपको काहे का मान प्राप्त हो गया, कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा अनुपात आएगा वो किसका आएगा, tan का। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो अभी, देखिए आपने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा अपान cos थीटा। क्या फार्मूला होता है, sin थीटा अपान cos थीटा। तो जैसे मान लीजिए हमें tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे tan 0 डिग्री इक्वल, यह आपका हो जाएगा sin 0 डिग्री अपान cos 0 डिग्री। ठीक है, तो बताइए sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो 0 में 1 का भाग करेंगे तो 1 शून्यम 0, मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, कहने का मतलब tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा, ये एक फार्मूला होता है। आगे आप लोग पढ़ोगे उसको प्रश्नावली, ये प्रश्नावली खत्म होने के बाद, यानी 8.2 के बाद 8.3 में यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, sin 0 डिग्री का भाग किससे कर दिया, cos 0 डिग्री से। tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का भाग किससे कर देंगे, cos 30 डिग्री से। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दें, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो जैसे देखिए इसका भाग करेंगे, जैसे 1/2 है, भाग के चिन्ह को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, और ये क्या है √3/2। तो भाग जब हल होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, गुणे में। तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। तो 2 से 2 आपका क्या होगा, कैंसिल, यानी P से Q करता है कि नहीं करता, तो इसका Q इसका P। ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा √3। इसका मतलब आया 1/√3। तो tan 30 डिग्री आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन इसी tan से रिलेटेड यूज करते हैं। tan के मान tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में या कि आपके क्वेश्चन पत्र में पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, इसके बाद tan 45 का ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये क्या है 1/√2 और ये भी क्या है 1/√2। तो जैसे 2 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 1। ऐसे 1/√2 में 1/√2 का ही भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। आप करके भी देख सकते हैं इसको, यदि आप 1/√2 भाग करेंगे 1/√2 से, तो आपका 1/√2 इंटू √2/1 होगा। √2 से √2 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसी प्रकार से अगला है tan 60। तो tan 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, sin 60 डिग्री अपान cos 60 डिग्री। तो 60 की वैल्यू कितनी है बताइए, sin 60 की वैल्यू √3/2 का भाग हो रहा है किससे, 1/2 से। तो ये आपका आगे आ जाएगा √3/2 इंटू 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा √3/1। ठीक है ना, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, √3 अपान में 1 तो ऑलरेडी पढ़ा जाता है, वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आगे आ जाता है tan 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा sin 90 डिग्री अपान cos 90 डिग्री। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 का भाग किससे होगा, 0 से। ठीक है ना, मतलब 1 का भाग 0 से करेंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित। यानी किसी भी संख्या को यदि हम 0 के साथ बांटना चाहते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इन्फिनिटी, या इसी को हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित। इसी को आप इन्फिनिटी बोल सकते हो या अपरिभाषित बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमें sin cos tan, तो अब देखेंगे tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी के कारण ही tan 90 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 8.3 या कि 8.3 में तो सर्वसंख्याएं हैं, जो अगला होगा ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। अब देखिए साइन का व्युत्क्रम क्या होता है,
कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। अब जाहिर सी बात है कॉसेक है तो जैसे यहाँ मान लो कि क्या है, इसका अपोजिट होता है, किसका अपोजिट? साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये 0 है तो यदि हम अंकों के रूप में बात करें तो क्या आएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या आएगा? यहाँ देखो 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। 0 एक परिमेय संख्या है तो हम 0 को किस रूप में लिख सकते हैं? 0/1 के रूप में। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी अपोजिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/0। अब देखिए 1 में 0 का भाग करेंगे तो फिर से हमको क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। इसलिए यहाँ की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। फिर इसके बाद देखिए अगला मान क्या है? 1/2। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2/1। तो यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद अगला क्या है आपका? 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? √2/1। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? √2। फिर इसके बाद ये क्या है आपका? √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। यहाँ देखिए आपका क्या है? 1 है ना। तो 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 1/1। तो इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा? 1/1। तो इसका भी मान कितना होगा? 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी कोई। इसके बाद आगे कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। सेम वही प्रोसेस दोहरा देंगे। जैसे 1 है तो 1 का अपोजिट भी क्या हो जाएगा? यानी व्युत्क्रम भी क्या होगा? 1 ही होगा। ये आपका √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। फिर इसके बाद ये क्या है? 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? √2। फिर ये क्या है? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2। ये आपका 0 है। फिर वही 0/1 तो 1/0। इसका मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित। इसके बाद अगला आपका आ जाएगा 10 का व्युत्क्रम कॉट। सेम 10 का अपोजिट तो ये क्या है? 0 मतलब 0/1। 0/1 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/0। क्या होगा? 1/0। 1/0 मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित। तो यहाँ काहे का चिन्ह लगा देंगे? इन्फिनिटी का। ये इन्फिनिटी का चिन्ह होता है, ठीक है, संकेत है ये। इसी शब्द से इसको लिखते हैं, किसको? इन्फिनिटी को। ठीक है, जैसे हम 1 लिखते हैं तो 1 इस तरह से लिखते हैं ना, ये लिपि है, ये इन्फिनिटी की लिपि है। इस तरह से इन्फिनिटी आपकी बनती है। फिर इसके बाद देखिए क्या है? 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा? √3/1। तो सिर्फ क्या लिखेंगे? √3। इसके बाद अगला है 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। इसके बाद क्या है? ये √3/1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। ये आपका इन्फिनिटी है। इसका अपोजिट क्या होगा? 0। इन्फिनिटी का अपोजिट 0 और 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो गया आपका? 0। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ विशिष्ट कोणों में कौन कौन आता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट में इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आप इनको रिवाइज कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टेबल बनाने में आपका समय लग जाएगा, कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। यदि आपको डायरेक्ट याद रहेगा, धीरे धीरे करके आप मेमोराइज कर लेंगे तो ये वाली समस्या आपको नहीं होगी टेबल बनाने की। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बना लीजिए इसको आप लोग।